आज का टॉपिक है लवण। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लवण। तो सबसे पहले कि लवण होता क्या है। तो अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है NaCl, एक लवण है। ये बनता कैसे है? अम्ल और क्षार के मिलने से। फर्स्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। दोनों के मिलने से बना NaCl, ये एक लवण है। दूसरा एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट, ये भी एक क्षार है। ठीक, तो अम्ल क्या है, लवण क्या है? लवण वो पदार्थ है जो अम्ल और क्षार के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं अम्ल। अम्ल और क्षार के मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं लवण। लवण। अब देखो, लवण दो मूलकों के मिलने से बना है, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। ये सोडियम आया कहाँ से? तो ये सोडियम आया NaOH। NaOH ये क्या था? लवण है। लवण से Na आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्षारीय मूलक। और ये Cl कहाँ से आ रहा है? Cl आ रहा है अम्ल से, तो अम्ल से Cl आ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे अम्लीय मूलक। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट में Na आ रहा है क्षार से, NaOH से Na आ रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया क्षारीय मूलक। और दूसरा हो गया HSO4, ये आ रहा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा अम्लीय मूलक। यानी कि किसी भी लवण में कोई भी लवण दो मूलकों से मिलने से बनता है, पहला अम्लीय मूलक और दूसरा क्षारीय मूलक। ये जो भी अम्लीय मूलक होता है, ये अम्ल में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके आता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तब यहाँ आया। तो ये जो भी होता है क्षारीय मूलक, ये हमेशा धन आयन होता है, धन आवेशित होता है। और जो अम्लीय मूलक होता है वो हमेशा ऋण आवेशित होता है। ठीक, तो लवण होता है दो मूलकों के मिलने से बनता है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक हमेशा ऋण आयन होते हैं और क्षारीय मूलक हमेशा धन आयन होते हैं। इसके बाद लवणों का नामकरण। लवणों का नामकरण जो किया जाता है वो उसमें उपस्थित समान अम्लीय मूलक के आधार पर या समान क्षारकीय मूलक के आधार पर किया जाता है। जैसे NaCl और Na2SO4, यहाँ पे देख रहे हैं कि Na दोनों में समान है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम लवण। अगर दूसरा देखें NaCl प्लस KCl, ये दोनों में समान क्या है? क्लोरीन, तो इसको कहेंगे क्लोराइड लवण, क्योंकि दोनों में क्लोरीन समान है। ये दोनों में सोडियम समान था तो सोडियम लवण कहलाया, ये दोनों में क्लोरीन समान है तो ये क्लोराइड लवण कहलाया। अब देखते हैं लवणों का वर्गीकरण। तो लवणों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण और तीसरा है क्षारीय लवण। सामान्य लवण का एग्जाम्पल है NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, इसको सामान्य लवण कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ NaCl है, कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा सामान्य लवण कहला रहा है। दूसरा है अम्लीय लवण, मतलब एक ऐसा लवण जो लवण तो है लेकिन इसमें अम्ल का गुण अभी भी उपस्थित है। और ये उपस्थिति पता कैसे चल रहा है कि वो अम्ल है? ये उपस्थिति उसमें उपस्थित H की वजह से हो रहा है। H यहाँ पे अभी भी H को विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये H विस्थापित पूरी तरह से हुआ नहीं है। मतलब यहाँ जो अभिक्रिया हुई वो पूरी तरह उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं थी। मतलब यहाँ अम्ल, इस लवण में अम्ल अभी भी है, इसलिए ऐसे लवण को हम लोग कहेंगे अम्लीय लवण, जहाँ पे H उपस्थित होगा। और तीसरा है क्षारीय लवण, जो लवण तो होगा लेकिन उसमें क्षार का गुण होगा। फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट, यहाँ पे जो OH है, OH, इसमें OH की उपस्थिति बताता है कि इस लवण में अभी भी क्षार का गुण है, इसलिए हम लोग इसको कहें क्षारीय लवण। और यहाँ पे देखे थे अम्लीय लवण, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम फॉस्फेट।
सोडियम बाईफॉस्फेट, दोनों में हाइड्रोजन था इसलिए अम्लीय लवण कहलाया। यहाँ लेड नाइट्रेट में हाइड्रोक्साइड उपस्थित है इसलिए ये कहलाया क्षारीय लवण। तो इस प्रकार फिर से लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। लवण में दो मूलक होते हैं, एक होता है क्षारीय मूलक और दूसरा होता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक हमेशा ऋण आयन होता है और क्षारीय मूलक धन आयन होता है। लवणों का नामकरण उसमें उपस्थित अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पे अम्लीय मूलक, ये क्षारीय मूलक सोडियम और सोडियम दोनों में है इसलिए इसका नाम कहलाया सोडियम लवण। यहाँ पे अम्लीय मूलक क्लोरीन और क्लोरीन दोनों में था इसलिए इसका नाम कहलाया क्लोराइड लवण। लवणों का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। सामान्य लवण जिसमें ना तो हाइड्रोजन हो ना ही हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हो, अम्लीय लवण जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो और क्षारीय लवण जिसमें OH उपस्थित हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।